स्वामी जी, आपने तो परीक्षा को लेकर काफी कुछ बता ही दिया है, लेकिन ये परीक्षा है और इसके जो टेंशन होता है, इससे कई बार लोगों के ऊपर बोलते हैं ना एग्जाम फोबिया, एग्जाम फीवर हावी हो जाता है और प्रेशर में कई बच्चे बीमार भी पड़ जाते हैं। तो जो आप योगिक सेशन करा रहे हैं उसके साथ ये भी बता दीजिए कि इम्यूनिटी मजबूत रखने के लिए बच्चे खास तौर पर स्ट्रेस से, डिप्रेशन से कैसे दूर रहें और माँ बाप भी कैसे मदद कर सकते हैं इनकी। तो देखो, शीर्षासन, सर्वांगासन, और जो बच्चे कर रहे हैं ये कठिन आसन जो कर सके वो तो कठिन कर लेना। कम से कम मेरे साथ अब ये 2-3 अभ्यास हैं, इनको तो सब बच्चे नियमित रूप से करने का प्रण कर लें। हमने तो बचपन में भी परीक्षा दी, आज भी परीक्षा दे रहे हैं और परीक्षा देते देते यहाँ तक पहुँचे हैं। कल आज की बात में हमारे बड़े भाई श्रद्धेय रजत शर्मा जी ने कहा, योग को, आयुर्वेद को, सनातन संस्कृति को, अपनी ऋषियों की विरासत को स्वामी रामदेव ने इतना बड़ा गौरव दिया कि न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में, जहाँ वर्ल्ड के 200 टॉप सेलिब्रिटीज की, जिनको लोग आइकॉन मानते हैं, टाइकॉन मानते हैं, उनके साथ एक सन्यासी के वैक्स फिगर का लगना मात्र ये वैक्स फिगर की बात नहीं है। योग को ये जो गौरव मिला है, इसके लिए मैंने 50 साल योग को जिया है। मैं कहता हूँ योग को करना और योग को जीना। और ये बच्चे आप देख रहे हो ना, जिनको यहाँ देखो, ये योग को जीने वाले बच्चे हैं। इनको देख करके मुझे लगता है आज भारत के, जो दुनिया का सबसे युवा देश है, जहाँ सबसे ज्यादा विद्यार्थी हैं, सबसे ज्यादा युवा हैं, वो बहुत इंस्पिरेशन लेंगे, प्रेरणा लेंगे और उनको भी लगेगा कि वो भी योग के क्षेत्र में पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। लंबे लंबे श्वासों के साथ। आपने जो इम्यूनिटी की बात की, जो इन बच्चों की तरह ना भी कर पाए तो कोई बात नहीं, हमारे पूज्य स्वामी असंग देव जी, अर्जुन देव जी और मेरी तरह से ऐसे ही भुजंगासन कर लेना। हमारे उदयवीर दादाजी जो इन बच्चों को योगी योगिनियों के रूप में विकसित कर रहे हैं, और हमारी श्रद्धामयी बहन आराधना जी जो इनकी प्रिंसिपल है, वो प्राणायाम भी करने में लगी है। प्राणायाम करने से ही इम्यूनिटी मजबूत हो जाती है। भुजंगासन करें बच्चों से कम देखो 5-7 अभ्यास ये करवाएं, जो अभी हम कर रहे हैं। सूर्य नमस्कार कराएं जी, उनसे जोगिंग कराएं, स्वामी जी, दंड लगवाएं। लेकिन साथ में एक तस्वीर हम दिखा रहे हैं स्वामी जी, ये मिश्र दंड है, ये तस्वीर देखना और साथ ही आपको लाइव देखना। स्वामी जी, अब हम 3 स्वामी रामदेव को देख रहे हैं और 2 में तो स्वामी जी आप वृक्षासन कर रहे हैं और हमें खुशी इस बात की आपने वृक्षासन को चुना स्वामी जी, क्योंकि हम बहुत अच्छी तरह कर पाते हैं, क्योंकि किसी तरह हमें मौका मिलेगा तो हम भी इसी तरह से एक फोटो खिंचवा लेंगे इसके साथ। लेकिन एक बहुत बड़ा गौरव है और योग को गौरव मिला है स्वामी जी, और इसके श्रेय के लिए सिर्फ और सिर्फ एक हकदार हुआ आप। इसमें कोई दो राय नहीं स्वामी जी कि सनातन संस्कृति का परिचय, योग संस्कृति का परिचय अब मैडम टुसॉड म्यूजियम में भी देखने को मिलेगा। ये बहुत ही गौरव की बात है हम भारतीयों के लिए भी। आप पहले सन्यासी हैं और ये गौरव दिलाने में मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, अमित जी, पूजा जी, हुसैन जी, हमारे श्रद्धेय रजत जी खुद योग करते हैं। रजत जी, ऋतु जी, इंडिया टीवी कि हम खाली बड़ाई के लिए इस बात को नहीं करें, योग को करते हैं और योग को जीते हैं। हमारे श्रद्धेय रजत शर्मा जी, ऋतु जी रोज योग करते हैं। और अब तो शायद ही इंडिया टीवी पूरा एक परिवार का कोई भी शायद एक आधा कोई सदस्य बचा होगा जो योग ना करता हो। अनीता जी, हमारे पंकज जी, वो पर्दे के पीछे ही योग कर रहे होते हैं। लंबे लंबे श्वास, ऐसे योगमय देश हो जाए। योग मूलक शिक्षा चिकित्सा, योग मूलक समाज की व्यवस्था, योग धर्म मूलक, योग तंत्र मूलक हमारा लोकतंत्र, धर्म तंत्र, समाज तंत्र, शिक्षा चिकित्सा तंत्र, जीवन तंत्र बन जाए तो ये जितने भी रोगों का जी और अलग अलग प्रकार के फोबिया का जो षड्यंत्र है, अब एक एक व्यक्ति को प्रकृति और परमेश्वर ने अपरिमित सामर्थ्य दिया हुआ है। हर बच्चे में असीमित अनलिमिटेड नॉलेज है, स्ट्रेंथ है, पावर है, विजडम है। उसके अंदर पूरी दुनिया जी को मन में एक जीतने की सवाल ताकत उठा है। है, लेकिन जैसे आज का हमने विषय चुना और मैं सोच रहा हूँ सवाल मैं आपसे पूछ ही लूं। जी मेरे भाई। स्वामी जी,
क्योंकि आपने वृक्षासन का जो जी वहां पर पोज दिया है उसी के हिसाब से आपके स्टैचू को तैयार किया गया है। जैसा आप बताते हैं, इसकी कोई ना कोई वजह रहेगी कि आपने इसी को चुना, खास वजह, उसके फायदे भी कुछ होंगे जो आप चाहते होंगे कि जो भी देखे इसको सीखे और उसके जीवन में उतारे। क्या है स्वामी जी वो? तन की, मन की एकाग्रता। आजकल लोगों में ना भ्रम बहुत है, उलझन बहुत है, गफलत बहुत है, भटकाव बहुत है, लोगों में स्थिरता नहीं है, धीरज नहीं है, पेशेंस नहीं है। तो जो वृक्षासन करेगा ना उसमें पेशेंस आएगा। और वो तो मैंने खड़ा ऊपर कर रखा है, वो स्टैचू पर भी, स्टैचू के नीचे भी खड़ा हुआ है, और जब कल कर रहा था दोबारा तब भी खड़ा हुई थी, नीचे पैर में खड़ा और उसके ऊपर हम ऐसे करते हैं ये। तो इससे एकाग्रता बनती है, और जिसका तन, जिसका मन एकाग्र होता है, जिसके मन में धीरज होता है, धीरज को, धैर्य को हमारे यहाँ धर्म का पहला लक्षण कहा है, धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। एक तो देखो ऐसे ये वृक्षासन करने से धीरज आएगा, और फिर धीरे धीरे, इतना भी ना हो तो कम से कम यहाँ से तो शुरू करें। अब बच्चों से हम यहीं से शुरू कराते हैं, इससे बच्चों की हाइट बढ़ेगी। ताड़ासन करो भाई, शीर्षासन करो, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन करो, कठिन आसन, पश्चिमोत्तानासन, भूनमनासन, और ये अलग अलग प्रकार से वृश्चिकासन के अलग अलग रूप है। अब ऊर्ध्वपाद वृश्चिकासन है। अब पैर सिर पे टिका दो बच्चों, देखो एकदम से तो ऐसे टिकाते हैं जैसे कुछ हो ही नहीं रहा हो। और एफर्टलेस लगते हैं ये लोग। ये तो ऐसे स्वामी जी, और ऐसे ही पूरे देश में लचक आएगी, चमक आएगी, और स्वामी जी ऊर्जा आ रही है, आएगी। ऐसा पूरा क्योंकि वातावरण हम देख रहे आपका हैं। जो आपने जो मुहिम शुरू और- की है पूरे देश में, लोग देख रहे हैं कई स्कूलों में जो पहले नहीं करते थे, अब वो एक बार फिर से भारत की संस्कृति की ओर लौट रहे हैं, वैदिक कल्चर को अपना रहे हैं, योग को अपने करिकुलम में रख रहे हैं, और ये देखने को मिल रहा है। और मुझे लगता है कि इसका श्रेय जाता है क्योंकि जिस तरह से लगातार आप योग के प्रचार में लगे हुए हैं।